नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी में होने वाली श्रावणी मेला को लेकर डीएम व एसपी ने की शांति समिति की बैठक। भैरवा शिवलिंग व बल्हा घाट का लिया जायजा। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बाबूबरही प्रखंड कार्यालय व अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। महत्वपूर्ण पंजियों का लिया जायजा। कर्म पुस्तिका का किया निरीक्षण। कोरोना काल समाप्त होने के बाद 2 साल बाद पुनः आयोजन होगा श्रावणी मेला। मेला को लेकर मेला कमेटी ने जयनगर में की बैठक। भेजा थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में भैंस चोरी करने वाले 2 चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सौराठ सभा गाछी में 9 दिवसीय सभावास कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। मिथिलांचल के 151 गांवों के मैथिल ब्राह्मणों के आगमन के साथ हुआ सौराठ सभा गाछी का शुभारंभ। मधवापुर हाई स्कूल के हेडमास्टर भवेश झा के रिटायर होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। दिन न्यूज पर खबर प्रसारण के बाद दिखा असर। बेनीपट्टी के बेहटा में जेसीबी से नाला खुदवाकर जल निकासी की शुरू हुई कवायद। बलान नदी व सड़क के बीच पुल नहीं बनने से मधेपुर प्रखंड के भेजा से महपतिया तक जाने वाला आवागमन हुआ बाधित। लोगों ने निकाली तरकीब, छलांग लगाकर पुल पार करते हैं लोग। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने मधुबनी में ओपन जिम उपकरण के क्रय के लिए 5 लाख रुपए आवंटन स्वीकृत करने की कला संस्कृति व युवा विभाग से की मांग। लौकहा पुलिस ने रामपुर गांव से लड़की अपहरण मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 2 अभियुक्त पहले से गिरफ्तार। मधुबनी शहर में बारिश थमने के बाद भी शहर के कई मोहल्ले से नहीं हुई जल निकासी। और शहर की समस्या के मुद्दे पर डीएम अरविंद कुमार की बैठक में लिया गया निर्णय। शहर में 11 स्थानों पर बनेगा रिक्शा व ई रिक्शा स्टैंड। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी में आयोजित होने वाली श्रावणी मेला को लेकर बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान मेला से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए डीएम व एसपी ने विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। इसके साथ ही उन्होंने बल्हा घाट का जायजा भी लिया। आगामी होने वाली श्रावणी मेला को लेकर बिस्फी टीपीसी भवन में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी सुशील कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मौके पर भारी संख्या में दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में डीएम एवं एसपी ने उपस्थित लोगों से 18 जुलाई से आरंभ हो रहे श्रावणी मेला को लेकर सुझाव देने को कहा। लोगों ने बल्हा पुल के समीप पहुंच पथ बनाए जाने तथा शौचालय, रोशनी, पेयजल की व्यवस्था किए जाने की मांग की। वहीं कई जगहों पर सड़क की मरम्मत किए जाने की भी बात कही। दोनों समुदाय के लोगों ने प्रशासन को पुनः सहयोग करने का भी भरोसा दिया, जबकि लोगों ने डीएम व एसपी के समक्ष परिचय कार्ड बनाए जाने की भी बात रखी तथा फिजूल के खर्च पर भी आपत्ति लोगों ने जताई। प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक करने को लेकर कई कदम उठाने की जानकारी दी। वहीं लोगों ने असामाजिक लोगों पर भी पैनी निगाह रखने की अपील की। मौके पर डीएम व एसपी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रावणी मेला को लेकर पूर्व की भांति इस वर्ष भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। साथ ही जगह जगह पर ड्रॉप गेट, वॉच टावर, सीसीटीवी कैमरा एवं मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बार की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।
बैठक में मेला कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन, पैक्स अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव, मुखिया मोहम्मद कपिल, जिला परिषद सदस्य अनीता कुमारी, मोहम्मद अकरम, जियाउद्दीन, राम सकल, मोयुद्दीन, शीला सभी ने अपना विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर एसडीएम अशोक कुमार मंडल, डीएसपी अरुण कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार निराला, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीएसओ मुकेश कुमार, बीपीआरओ चंदेश्वर प्रसाद सिंह, बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय, औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा एवं पतौना ओपी अध्यक्ष सहित भारी संख्या में दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक के बाद डीएम एवं एसपी ने भैरवा शिवालय एवं बलहा घाट पहुंचकर जायजा लिया। उसके बाद स्थानीय प्रशासन को कई दिशा निर्देश भी दिए। गंगा जमुनी तहजीब वो हमेशा से रहा है और मैं तो उसी परिवेश में पला बड़ा हूँ, बिहार का ही हूँ, उसी परिवेश में पला बड़ा हूँ और मुझे कभी डिफरेंस नहीं महसूस हुआ। हमने माइक नीचे ही रखो ना, विदाउट माइक ले लो। सर जो आज शांति समिति की बैठक रखी गई है श्रवणी मेला को लेकर के, आप क्या यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे इस मेला को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करने की? नहीं, आज भैरवा गांव में शांति समिति की बैठक हुई थी जिसमें सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया और यहाँ के बिस्फी प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण फीडबैक भी लोगों से मिला। बस यही अपील है, क्योंकि कोरोना काल के कारण 2 साल से ये मेला का आयोजन नहीं हो पाया था, तो ये संभावना है कि थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहेगी। तो लोगों से अपील है कि पूरा संयम बरतें और साथ ही साथ जो है आजकल त्योहारों के अवसर पे जैसा डीजे वगैरह के कारण जो है कई बार जो है उसमें ऐसे गाने बजाने से लोगों की धार्मिक सद्भावना डिस्टर्ब होती है उससे। तो मैं मेला समिति के अध्यक्ष से भी यहाँ रिक्वेस्ट किया हूँ कि अपने तरफ से भी वो सभी लोगों से अपील करें कि डीजे का प्रयोग यथासंभव ना करें ताकि और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। बाकी आप लोगों के माध्यम से मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, मेला समिति के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने आए यहाँ पर भाग लिए इस बैठक में, इम्पोर्टेंट फीडबैक दिए और प्रशासन की तरफ से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं, ड्रॉप गेट, बैरिकेडिंग कराना और रोड की साफ सफाई कराना, कहीं पे रोड ज़्यादा खराब हो उसको ठीक कराना। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बाबूबरही प्रखंड व बाबूबरही अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। बुधवार को होने वाले निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा बाबूबरही प्रखंड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा बाबूबरही प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने सभी महत्वपूर्ण पंजियों का जायजा लिया, साथ ही कर्म पुस्तिका का भी निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बेहतर कार्य संस्कृति विकसित करने पर बल दिया गया। उन्होंने लगभग 1.5 महीने से बिना सूचना एवं अनुमति से अनुपस्थित रहने वाले प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सियाराम पासवान के विरुद्ध प्रपत्र को गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उनके अनुपस्थित रहने से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे दूसरों को भी संदेश जाए। जिलाधिकारी द्वारा बाबूबरही प्रखंड के सोनमती पंचायत के पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन भी किया गया। उन्होंने पंचायत के लोगों के हित के पंचायत सरकार भवन में विभिन्न सरकारी योजनाओं के संचालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक समुन्नत पंचायत जिले के विकास का आईना हो सकता है। ऐसे में पंचायत के विकास के लिए न केवल सरकारी तंत्र बल्कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों और पंचायत के निवासियों की भी भूमिका बेहद अहम है। उनके द्वारा वृक्षारोपण कर जल जीवन हरियाली का संदेश भी दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रखंड के अंतर्गत प्रभार नहीं सौंपने वाले वार्ड सदस्यों को नोटिस देने और अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभा कुमारी, अंचलाधिकारी विजया कुमारी, सोनमती पंचायत के मुखिया विजय कुमार झा सहित प्रखंड कार्यालय के कर्मी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी श्रावणी मेला को लेकर जयनगर के पर्णकुटी मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सदस्यों ने मेला को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने को लेकर विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हुए सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए। वहीं पुरानी कार्यकारिणी कमेटी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
कोरोना काल समाप्त होने के बाद इस वर्ष धूमधाम से श्रावणी मेला का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को जयनगर के कमला पुल के पश्चिमी तट पर स्थित पर्णकुटी मंदिर परिसर में श्रावणी मेला को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में सभी सदस्यों ने मेला को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करने के लिए विचार विमर्श किया। श्रावणी मेला और जल भरने के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसको लेकर सुरक्षात्मक पहलुओं पर भी विचार किया गया। मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्व की कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संयोजक पद पर बाबा बालक दास, संरक्षक पूर्व मुखिया उमेश यादव, मदन यादव, रामदास हजरा, अध्यक्ष शशि शेखर हजरा, उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव, सचिव अनुराग कुमार पंकज, कोषाध्यक्ष राम सेवक साह, उप कोषाध्यक्ष अजय चौधरी, सह सचिव सिकंदर मुखिया, संयुक्त सचिव संतोष राय, मीडिया प्रभारी सुधांशु कुमार, मेला प्रभारी रामचंद्र राय एवं सदस्य के तौर पर अजय राय, रोशन कुमार, ललन मंडल, रोजिन मुखिया व अन्य लोगों को समिति सदस्य बनाया गया। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मेला में दुकान लगाने के लिए पूर्व दर पर संशोधन, लाइट का प्रबंध, कांवरियां के सुरक्षा और रहने का बंदोबस्त समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से मेला का आयोजन नहीं हो पाया था, परंतु इस बार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए श्रावणी मेला का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। श्रावण मास में प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु पवित्र कमला नदी से जल भरकर कपिलेश्वर स्थान, शिलानाथ एवं विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के डारह पंचायत अंतर्गत नवटोलिया गांव में भैंस चोरी करते हुए 2 चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद ग्रामीणों ने दोनों चोर को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि इस मामले में कुल 3 चोर शामिल थे। 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है, तीसरा मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाशी में जुट गई है। भेजा थाना क्षेत्र के डारह पंचायत अंतर्गत नवटोलिया गांव में भैंस चोरी करने वाले 2 चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इन दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कर भेजा थाना प्रभारी ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना के संबंध में डारह नवटोलिया गांव निवासी राम खिलावन महतो की पत्नी ललिता देवी के मुताबिक गणेशपुर का रहने वाला अब्दुल शकूर का पुत्र मोहम्मद जावेद और डारह नवटोलिया के चेतू सदाई का पुत्र पवन सदाई अपने एक सहयोगी के साथ कुल 3 चोर उसके मवेशी घर में घुस गए और उसकी एक भैंस और एक पारी तीनों चोर खोलकर चोरी की नीयत से लेकर भाग रहे थे। बिजली की रोशनी में उसे अपनी भैंस पर नजर पड़ी, तब वह चोर चोर चिल्लाने लगी तो आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े, जिससे 2 चोरों को पकड़ा गया जबकि एक फरार हो गया। दोनों पकड़े गए चोर को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों चोर मोहम्मद जावेद, पवन सदाई को भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि गणेशपुर निवासी मोहम्मद शकील के पुत्र मोहम्मद सलाम पर प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गए हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रहिका के ऐतिहासिक सौराठ सभा गाछी में 9 दिवसीय सभावास कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस दौरान मिथिलांचल के 151 गांवों के मैथिल ब्राह्मणों के आगमन के साथ यह शुरू हुआ। सौराठ सभागाछी में 9 दिवसीय सभावास कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह मिथिलांचल के 151 गांव के मैथिल ब्राह्मणों के आगमन के साथ शुभारंभ हुआ। नव वस्त्र पहनकर ब्राह्मणों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए माथे पर मिट्टी जमा करने का संकल्प लिया। मिथिला के ऐतिहासिक स्थल सौराठ सभागाछी में माधवेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजा कार्यक्रम के लिए धूमधाम से लोगों ने मिट्टी संग्रहित किया। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की महापूजा 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। सौराठ सभा विकास समिति के सचिव डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने बताया कि प्राचीन काल से सभावास का उद्घाटन समारोह में पंजीकारों व विद्वानों के सम्मानित करने के बाद शुरुआत होता था, लेकिन अब इस ऐतिहासिक महत्व के धरोहर स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम से किया जाता है।
सभावास के 9 दिनों तक रामचरितमानस पाठ का कार्यक्रम किया गया है। सभागाछी में मिथिलांचल के लोगों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग महापूजा के लिए वैद्यनाथ धाम कांवर लेकर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की टीम ने मनोज झा को अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष विमल कुमार झा एवं सचिव आनंद झा को बनाया है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सौराठ सभागाछी से मिठौली जाकर 11 पंडितों के वेद मंत्रों के पाठ करते हुए पूजा के लिए पवित्र मिट्टी जमा की गई है। भोला बड़ा दयालु छै बहिना जिया के तोरई छै ओ सुनै छलिए भोला बड़ा दयालु छै बहिना जिया के तोरई छै जिया के तोरई विधिवत शुभारंभ किया गया रामचरितमानस पाठ से और आगामी नवंबर माह में जो 1.25 करोड़ शिवलिंग जगह छै सौराठ सभा शुरू भ गेलै। हाँ आज से सौराठ सभा शुरू छै। कब तक चलते? कब तक? 8 तारीख तक। अपने के नाम? ये किस उपलक्ष्य में ये महादेव का जो सवा करोड़ महादेव के सदा सभागाछी भूमि पूजन है मिट्टी ले जाए और कहाँ आप लोग का भूमि का आज यहाँ से सदा सभागाछी। अच्छा और बाद में 13 नवंबर का हिंसा है महादेव। आज सिर्फ भूमि पूजन है, मिट्टी पूजन मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधवापुर हाई स्कूल के हेडमास्टर भवेश झा के रिटायर होने पर स्कूल के सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें सम्मानित करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। मधवापुर हाई स्कूल के सभागार में शिक्षा प्रेमियों, साहित्यकारों व कवियों ने गुरु शिष्य परंपरा के शिक्षा के गुणों की रसधार बहाई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारतीय गुरु और शिष्यों के ऐतिहासिक आदर्शों की चर्चा की। साथ ही उस समय की व्यवस्था को जीवंत रखने का आग्रह शिक्षकों और छात्र छात्राओं से किया। अनुशासन, आचरण, शिक्षा, सेवा, बलिदान और सम्मान विषय पर आधारित रचनाएं पेश कर कवियों व साहित्यकारों ने खूब तालियां बटोरी। वाल्मीकि, वशिष्ठ और संदीपनी जैसे आदर्श गुरुओं के सम्मान की चर्चा के साथ वक्ताओं ने एकलव्य, आरुणि, राम और कृष्ण जैसे गुरु भक्त शिष्य की जीवन शैली को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में हेडमास्टर भवेश झा को रिटायर होने के मौके पर उन्हें सम्मानित कर विदाई दी गई। समारोह की अध्यक्षता दामोदर मिश्र व संचालन राकेश नायक ने किया।
पंडित सुरेंद्र मिश्र, डॉक्टर विजय कुमार, प्रोफेसर उमेश आर्य, अमिताभ भानु, अमरेंद्र मिश्र, मोहम्मद निसात गांधी मिश्र व आशुतोष मिश्र सहित इलाके के कई स्कूलों के शिक्षकों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। लेकिन हम अगर देश की सेवा करते हैं, चाहे हम एक किसान हैं, चाहे हम एक फौजी हैं, चाहे हम एक शिक्षक हैं, तो हम देश के सेवक हैं। इसीलिए हमें सेवक बनना चाहिए ताकि लोग हमें याद रखें। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी से उच्चैठ जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव की समस्या से लोग परेशान थे, जिसको लेकर डेन न्यूज पर मुख्य रूप से खबर का प्रसारण किया गया था। खबर के प्रसारण होने के बाद ही इसका असर देखने को मिला और आनन फानन में नगर पंचायत के कर्मियों के द्वारा जेसीबी से नाला खुदवाकर जल निकासी की कवायद शुरू कर दी गई है। बेनीपट्टी नगर पंचायत के बेहटा पश्चिम टोल के समीप बेनीपट्टी से उच्चैठ जाने वाली मुख्य सड़क पर वर्षा से हुए जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसको लेकर डेन न्यूज पर खबर का प्रसारण किया गया था। खबर प्रसारण के बाद खबर का असर देखने को मिला। गुरुवार को आनन फानन में नगर पंचायत के कर्मी राकेश तिवारी, रोहित कुमार व राकेश कामत के द्वारा जेसीबी से नाले की खुदाई कर जल निकासी कराए जाने की कवायद शुरू कर दी गई, जिससे बेहटा के ग्रामीणों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों तक लगातार रुक रुक कर हुई झमाझम बारिश से उस सड़क में काफी दूर तक जल जमाव हो गया था, जिससे बेनीपट्टी उच्चैठ मुख्य सड़क झील में तब्दील होती नजर आने लगी थी। नगर पंचायत प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और नगर पंचायत बेनीपट्टी के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देश पर जेसीबी द्वारा कच्चे नाले की खुदाई कराकर जल निकासी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जल निकासी शुरू होने से स्थानीय ग्रामीण और राहगीर फिलहाल राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि यह अस्थायी समाधान नहीं है और जब तक सड़क के दोनों किनारे में पक्के नाले की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक बारिश होने पर जल जमाव होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्व में जहां से पानी की निकासी हो रही थी, उस स्थल को कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अवरुद्ध कर दिए जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी और खोदे गए कच्चे नाले कतिपय कारणों से पुनः अवरुद्ध न हो, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद कलामुद्दीन, हीरा, गुड्डू झा, बारीक, वारिस, बेचन, सफिकुल, नियाज, फिरोज सहित अन्य लोगों ने खुशी जाहिर की और कहा कि यह तात्कालिक निदान है। समस्या का अस्थायी समाधान जब तक नहीं किया जाता है, तब तक बार बार इस तरह की समस्या आती ही रहेगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में भेजा से महपतिया तक बलान नदी व सड़क के बीच पुल का निर्माण नहीं होने के कारण कई लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। लेकिन ग्रामीणों ने इस आवागमन को सुचारू करने के लिए देहाती तरीका भी ढूंढ लिया है। हालांकि यह तरीका जान को जोखिम में डालने के बराबर है। इससे कई लोगों की मौत भी हो सकती है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा से महपतिया तक प्रधानमंत्री कोष से बनने वाली पक्की सड़क व नदी बलान में पुल बरसात से पूर्व नहीं बनने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। मजबूर होकर लोगों ने पुल पर चढ़ने का देहाती जुगाड़ ढूंढ निकाला है। भेजा कोसी बांध से बकोर तक बनने वाला देश का सबसे बड़ा पुल है। उसी के बगल होकर प्रधानमंत्री वाली पक्की सड़क जो महपतिया के मेहसा टोला तक गई है, उसमें बच्चा मियां टोल के पास पुल बना है। उस पुल के आगे और पीछे अप्रोच नहीं बनाने के कारण रास्ता बंद है। पुल के बगल होकर बलान का पानी 20 फीट बह रहा है, जहां नाविक नाव चलाकर 10 रुपए की अवैध उगाही कर रहा है। सैकड़ों लोग उस पर चढ़ने के लिए दोनों तरफ बैठे रहते हैं। उस समस्या से निजात पाने के लिए पुल पर चढ़ने का आम लोगों ने देहाती तरकीब ढूंढ लिया। क्या महिला क्या पुरुष सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे से पुल पर छलांग लगाते देखे गए। हालांकि यदि कोई उस छलांग लगाने के दौरान गिर गया तो खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन फिर भी जान को जोखिम में डालकर लोग पुल पर चढ़ते हैं। फिर कोसी दियारा के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए शहर की ओर निकलते हैं। होना चाहिए। आता जाता लोग के देखते कितने आदमी
खड़े हैं यहाँ पर में। फिर नाव का यहाँ सिस्टम खत्म हो जाएगा एकदम। कहाँ घर है बाबा आपका? भीट भगवानपुर। इधर कहाँ जा रहे हैं? टंगरा जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। चढ़ते हुए की फोटो ले लो। हाँ। चलो चलियो ना, फोटो खींचे। दोनों हाथ खींच लीजिए, पकड़ लो, खींच लो ऊपर सीधे। दोनों हाथ में नहीं, एक हाथ पकड़िए तब। हम झंझारपुर से आवे छियो। चले आप पकड़ खतरा मोल ले रहे हैं आप लोग, खतरा मोल ले रहे हैं। ठीक से चढ़िए, चढ़िए। एक हाथ पकड़ावा के ना, एक हाथ पकड़ के सारा देके चढ़े ऊपर। एक हाथ पकड़वावा, एक हाथ पकड़वा के ऐसा नहीं ओकरो बेचारी तब तो पता चले वो चलाइए न कहते रहिए कि ओकरो लेके चलाइए। दोनों हाथ पकड़िए तो होबे करिए। एगो हाथ मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के नगर थाना के समीप विद्यापति पार्क में ओपन जिम की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही वाटसन मध्य विद्यालय के परिसर में भी ओपन जिम की शुरुआत होने जा रही है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग के निदेशक को आवेदन देकर जिम के उपकरणों के क्रय के लिए 5 लाख आवंटन राशि की आवश्यकता बताते हुए इसकी स्वीकृति की मांग की है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना के निदेशक को पत्र लिखकर मधुबनी में ओपन जिम खोलने के लिए राशि आवंटन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने और खेलों के विकास के लिए मधुबनी जिला मुख्यालय अवस्थित विद्यापति पार्क नगर थाना के पास मधुबनी में ओपन जिम उपकरण के क्रय के लिए 5 लाख रुपए आवंटन की नितांत आवश्यकता है। इसके साथ ही मधुबनी के नगर थाना के समीप स्थित विद्यापति पार्क में ओपन जिम अधिष्ठापन करने के लिए 5 लाख रुपए आवंटन की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने ओपन जिम उपकरण हेतु रुपए आवंटन स्वीकृत करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं।
आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी में होने वाली श्रावणी मेला को लेकर डीएम व एसपी ने की शांति समिति की बैठक। भैरवा शिवलिंग व बल्हा घाट का लिया जायजा। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बाबूबरही प्रखंड कार्यालय व अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। महत्वपूर्ण पंजियों का लिया जायजा। कर्म पुस्तिका का किया निरीक्षण। कोरोना काल समाप्त होने के बाद 2 साल बाद पुनः आयोजन होगा श्रावणी मेला। मेला को लेकर मेला कमेटी ने जयनगर में की बैठक। भेजा थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में भैंस चोरी करने वाले 2 चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सौराठ सभा गाछी में 9 दिवसीय सभावास कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। मिथिलांचल के 151 गांवों के मैथिल ब्राह्मणों के आगमन के साथ हुआ सौराठ सभा गाछी का शुभारंभ। मधवापुर हाई स्कूल के हेडमास्टर भवेश झा के रिटायर होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। डे न्यूज पर खबर प्रसारण के बाद दिखा असर। बेनीपट्टी के बेहटा में जेसीबी से नाला खुदवाकर जल निकासी की शुरू हुई कवायद। बलान नदी व सड़क के बीच पुल नहीं बनने से मधेपुर प्रखंड के भेजा से महपतिया तक जाने वाला आवागमन हुआ बाधित। लोगों ने निकाली तरकीब, छलांग लगाकर पुल पार करते हैं लोग। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने मधुबनी में ओपन जिम उपकरण के क्रय के लिए 5 लाख रुपए आवंटन स्वीकृत करने की कला संस्कृति व युवा विभाग से की मांग।
लौकहा पुलिस ने रामपुर गांव से लड़की अपहरण मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 2 अभियुक्त पहले से गिरफ्तार। मधुबनी शहर में बारिश थमने के बाद भी शहर के कई मोहल्ले से नहीं हुई जल निकासी। और शहर की समस्या के मुद्दे पर डीएम अरविंद कुमार की बैठक में लिया गया निर्णय। शहर में 11 स्थानों पर बनेगा रिक्शा व ई रिक्शा स्टैंड। लौकहा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से लौकहा थाना की पुलिस ने लड़की के अपहरण मामले में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि संतोष पोद्दार के द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पूर्व में ही हो चुकी है। लौकहा पुलिस ने थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से लड़की अपहरण मामले में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बताया कि थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी संतोष पोद्दार के द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर गांव के ही 3 लोगों के नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिसिया अनुसंधान में 2 अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। शेष 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बताया कि उस अपहरण कांड में अपहृत लड़की को दरभंगा स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल जांच के 164 का बयान कराया जाएगा। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बारिश के थम जाने के बावजूद भी मधुबनी शहर के आधे दर्जन से अधिक मोहल्ले में जलजमाव की समस्या अभी भी बनी हुई है। गौरतलब है कि इन मोहल्लों में नाला का ही निर्माण नहीं हुआ है और जहां नाला का निर्माण है भी वहां मुख्य नाला से वह जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके कारण क्षेत्र में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। मधुबनी शहर में संस्कृत हाई स्कूल के समीप, पुस्तकालय चौक से पहले बीएन झा कॉलोनी, सदर अस्पताल, जलधारी चौक से राघव नगर जाने वाली सड़क समेत कई ऐसा मोहल्ला है जहां जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है और लोगों की स्थिति बद से बदतर होने पर उतारू है। बारिश थमने के बाद भी शहर के कुछ मोहल्ले से पानी नहीं निकल पाया है। अंबेडकर नगर, वाल्मीकि नगर में पानी सड़क पर लगा हुआ है। वहीं संस्कृत हाई स्कूल के पास, पुस्तकालय चौक से पहले और बीएन झा कॉलोनी में जल निकासी के बाद भी नाला नहीं रहने के कारण पानी रह गया है। संस्कृत हाई स्कूल के पास बने नाला का संपर्क मुख्य सड़क में बने प्रोजेक्ट के नाला से नहीं है, इस कारण पानी लगा रह गया है। बीएन झा कॉलोनी में भी एक स्थान पर चचरी लगा होने के कारण पानी बाधित है। पुस्तकालय चौक से पहले सड़क यहां पर बने नाला से काफी नीचे है। सड़क का पानी नाला में नहीं जा पा रहा है। नगर निगम के भच्छी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में मोहम्मद फारूक के घर के निकट पानी के बहाव बंद किए जाने के बाद लगभग 100 परिवार जल जमाव से परेशान हो गया है। निवासी मोहम्मद सगीर अंसारी ने बताया कि यहां पर जानबूझकर जल निकासी को बंद कर दिया गया है और यहां से पानी नहीं निकल पाने के कारण घर में पानी जाने लगा है। अंबेडकर नगर और वाल्मीकि नगर कॉलोनी में नाला नहीं होने के कारण जल जमाव से लोग बेहाल हैं। इन दोनों ही कॉलोनी में बारिश के 3 माह पानी लगा ही रह जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा झा हुआ। और कहाँ घर हुआ आपका? बिनौरा झा कॉलोनी। इसी कॉलोनी के निवासी हैं? इसी कॉलोनी के निवासी हैं। और ये पानी की जो समस्या है ये कब से हो रही है? ये पानी की समस्या लगभग आज 10 साल से है ये प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये जो पानी है मतलब निकासी कितने दिनों में हो जाती है? अगर पानी जो लग जाता है अभी? पानी की निकासी नहीं होती है। पानी अगर रुक जाए, धूपा निकल जाए तो वो सूखती है, निकासी नहीं होती यहाँ से। नाला नगर निगम के द्वारा पर नाला नहीं बनाया गया है? नाला सिर्फ नाम के लिए, सारे को भत्थन कर दिया गया है। वो नगर निगम के ही द्वारा किया गया हुआ है। तब तो इस कॉलोनी के रहने वाले लोगों का रहना दुभर हो गया होगा। बहुत ही बुरा है। इतना बुरा है कि यहाँ इस कॉलोनी की महिलाएं निकल नहीं सकती हैं। अच्छा, प्रशासनिक कोई सुविधा मिलता है कि नहीं आप लोगों को? प्रशासनिक कोई सुविधा नहीं मिलती है आप लोगों को? सुविधा नहीं मिलती है। सारे आते हैं पदाधिकारी, कर्मचारी आके देख लेते हैं। और स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। अच्छा, तो ये अभी जैसे बरसात का मौसम है तो ये अभी ऐसा ही पूरा पानी लगा रहेगा? हाँ, 2 महीना। और कॉलोनी का जो आसपास कॉलोनी में जो लोग रहते हैं तो उनका रहना, आना जाना बहुत ही मुश्किल है। तो इससे किसी का अगर तबीयत खराब हो जाए तो पानी में निकलने के लिए सोचना पड़ता है। इस जल जमाव का इतनी गंदगी फैल गई है
अच्छा, तो नगर निगम इसके लिए कुछ नहीं कर रही है? कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। तो प्रशासन से आप लोग मांग नहीं करते हैं कुछ पानी निकालने को लेकर? कितनी बार एप्लीकेशन दिया गया है, कितनी बार कहा गया है, सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक इस मोहल्ले वासी को कुछ नहीं मिला। ठीक, धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर की समस्याओं के मुद्दे पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर की विभिन्न समस्याओं पर वार्ता करते हुए कई समस्याओं के समाधान के लिए कई ठोस निर्णय लिए गए। उन्हीं में से एक निर्णय लिया गया जिसके तहत मधुबनी शहर में विभिन्न 11 स्थानों पर रिक्शा व ई रिक्शा स्टैंड बनाया जाएगा। आइए हम द न्यूज पर आपको दिखाते हैं कि मधुबनी शहर के किन किन क्षेत्रों में ई रिक्शा स्टैंड का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। शहर में बुनियादी सुविधाओं से लैस बनेगा रिक्शा व ई रिक्शा स्टैंड। पूर्व से चिन्हित इन स्थानों पर शीघ्र ही यह स्टैंड बनेगा। शहर की समस्याओं के मुद्दे पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में हुई बैठक में इस संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में इस संबंध में कार्रवाई शुरू की गई है। गरीब गुरबा मंच और टाउन वेडिंग कमेटी के सदस्य राजेंद्र प्रसाद द्वारा इससे संबंधित पूर्व में लिए गए निर्णय और आरटीआई से नगर परिषद द्वारा दिए गए प्रति उत्तर व अन्य पत्राचार नगर निगम को उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद इस संबंध में प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसके तहत एक आकलन के अनुसार 3 करोड़ से अधिक राशि के बजट से इन स्थानों पर यह स्टैंड बनाया जाएगा। डीएम ने नगर निगम के आयुक्त को इसके लिए शीघ्र प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है। बैठक में पारित प्रस्ताव पर अगली बैठक में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसे देखते हुए इस प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई की जा रही है। तत्कालीन अमीन विंदेश्वर ठाकुर के द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसके अनुसार लहरियागंज धौल स्थान, बाबू साहेब चौक से पश्चिम, महारानीगंज में पब्लिक बस स्टैंड, गांधी बाजार में रामजी धर्मशाला के आगे पर इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जानी है। कैशर हिंद की भूमि में स्टेशन चौक हनुमान मंदिर के पास, थाना चौक सह विद्यापति टावर के पास, राघोनगर पैक सदर अस्पताल के पास, कोतवाली चौक, सिंघानिया चौक पर इस स्टैंड का निर्माण होगा। रिक्शा चालक चौसीराम, बाटा चौक निवासी बलदेव महतो व राजेंद्र महतो, ई रिक्शा चालक अरविंद शाह, नरेंद्र राय, दीपेंद्र महतो व कई लोगों ने बताया कि स्टैंड नहीं रहने के कारण परेशानी अलग और रोड पर लगाना पड़ता है और इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। इन स्थानों पर स्टैंड के निर्माण होने से यात्रियों के साथ ही चालकों को सहूलियत होगी। गर्मी, ठंड और बारिश के दौरान सभी को भारी परेशानी होती है। चिलचिलाती गर्मी में यात्री व चालक दोनों बिलबिलाते हैं। वहीं बारिश के दौरान कुछ देर रुकने के लिए भी कहीं कोई स्थान नहीं मिल पाता है। बसवाड़ा से प्रतिदिन शहर में आकर रिक्शा चलाने वाले वशिष्ठ राम व गणेश महता, बहुआरा के मोहम्मद साजिद, नोनियाटोल के भोला महतो ने बताया कि यह पहल सराहनीय है। इस तरह के पड़ाव बन जाने से शहर को जाम से मुक्ति दिलाने में सहूलियत होगी। लोग सरलता से स्टैंड में आकर रिक्शा व ई रिक्शा लेंगे। पूरे शहर में आने जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। गरीब गुरबा मंच के राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सड़क पर रिक्शा लगाने के बाद चालक को लोगों के साथ ही प्रशासन, निगम प्रशासन की ओर से प्रताड़ित होना पड़ता है। उपनगर आयुक्त अरुण कुमार ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। पूर्व में चयनित स्थानों के संबंध में सर्वे कर स्टैंड निर्माण के लिए विभाग से स्वीकृति ली जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।